औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। आज सारा दिन एक ही डिस्कस जारी रही, एक ही गुफ्तगू जारी रही। पाकिस्तान के तमाम चैनल पर, पाकिस्तान के तमाम हलकों में, पाकिस्तान की अवाम में कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट शहबाज गिल के साथ क्या करने जा रही है। ये एक वहद केस है जिसमें इदारे इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, तफ्तीशी हजरात इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। शहबाज गिल को अदालत की तरफ से जुडिशियल रिमांड पर भेजे जाने के बावजूद उनको दोबारा रिमांड के लिए अपील करके आज इस्लामाबाद की अदालत ने एक बार फिर शहबाज गिल को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। अगर हम इसके पस मंजर में जाएं तो आप देखें कि 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और मालूम भी नहीं था कि उनको किस वजूहात की बिना पर गिरफ्तार किया गया है, कहाँ रखा गया है। लेकिन चंद घंटों के बाद मालूम हुआ कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और पाक फौज के खिलाफ बयान देने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद उसका अदालत से रिमांड लिया गया। 2 रोजा रिमांड था। 2 रोजा रिमांड के बाद अदालत ने मजीद इस्लामाबाद पुलिस को रिमांड नहीं दिया और उसको जुडिशियल हवालात भेज दिया। लेकिन शहबाज गिल के साथ इदारे इतनी ज़ातियात पर उतरे हुए हैं क्योंकि इसके पीछे असल में तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जो कि इखलाकियात से आ रही है। उन्होंने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के दरमियान भी शहबाज गिल पर तशद्दुद किया और शहबाज गिल ने अदालत को भी अपनी कमर से कपड़ा उठाकर दिखाया कि देखें मुझ पर तशद्दुद किया गया है। इस्लामाबाद की पुलिस सिर्फ इस हद तक भी महदूद नहीं रही कि उन्होंने शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद की पुलिस ने शहबाज गिल के ड्राइवर के घर पर रात के 2 बजे छापा मारा। इस्लामाबाद की 3 थानों की पुलिस थी और उनके घर में दाखिल हो गए। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को अपनी हिरासत में ले लिया। उसकी 10 माह की बच्ची थी जो कि रोती रही, लेकिन इन्होंने कोई तरस ना खाया और रात के 2 बजे शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार करके ले गए। शहबाज गिल की बीवी पर यह इल्ज़ाम था कि वो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी है और शहबाज गिल का मोबाइल उनसे बरामद करना है। ये पहली बार ऐसे देखने में आ रहा है कि अगर एक शख्स पर इल्ज़ाम है और वो गिरफ्तार हो चुका है तो उसके ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर ड्राइवर नहीं मिल रहा तो उसकी बीवी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एक माँ को उसकी बेटी 10 माह की बेटी से जुदा किया जा रहा है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इंतकाम में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसको शहबाज गिल के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भी उनको तस्कीन न हुई और उन्होंने मजीद जिस्मानी रिमांड की अदालत से इजाज़त तलब की तो अदालत ना दी तो वो अपील में चले गए। आज अदालत का इम्तिहान था। अदालत ने 3 घंटे तक समाअत की और 3 घंटे की समाअत के बाद फैसला सुनाया गया। उसमें एक बार फिर 48 घंटे के लिए अदालत ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी किया। अदालतें हर चीज़ को मद्देनजर रखती हैं। ये जो अदालत के जज होते हैं वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, उनको भी मालूम है, वो भी दिन रात देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है या ये केस किस तरह चल रहा है और इसमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट किस तरह ज्यादतियाँ कर रही है। और जबकि उनको अदालत को भी ये भी मालूम है कि शहबाज गिल पर इससे पहले तशद्दुद किया गया है और शहबाज गिल ने खुद अदालत को वो तशद्दुद के निशानात दिखाए हैं। शहबाज गिल के वकील ने अदालत की मुअज़्ज़िज़ जज साहबा को भी कहा कि अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद हैं जिसमें शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद के निशानात तो उसके जिस्म पर मौजूद हैं। लेकिन अदालत ने इन सब
अदालत ने इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमें याद है कि नवाज शरीफ का केस था, तो वो भी जज साहब ही थे कि जिसने कहा था कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए। ज़िंदगी की ज़मानत कौन दे सकता है, क्योंकि किसी के एक लम्हे का भी मालूम नहीं है। और नवाज शरीफ पर ना तो तशद्दुद किया जा रहा था और ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा जुल्म हो रहा था, लेकिन जज साहब ने कहा था कि इसकी ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए। अब जब एक ज़िंदगी की ख़तरे में है और वाज़े तौर पर उसके साथ ज़ातियात की जा रही है, दुश्मनी की जा रही है, इसके बावजूद भी अदालत ने उस शख्स को उन इदारों के हवाले किया है, उस पुलिस के हवाले किया गया है जो पहले भी उस पर तशद्दुद कर चुकी है। अभी 1 घंटा पहले तक अडयाला जेल की इंतज़ामिया का कहना था कि शहबाज गिल की तबीयत ख़राब है और उसको या तो अडयाला जेल में ही उसका इलाज किया जाएगा या उसको रावलपिंडी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस भी उसको लेने के लिए पहुंच चुकी थी और इधर से पंजाब पुलिस भी उसको अपनी निगरानी में अस्पताल में पहुंचाना चाहती थी। तो इनके दरमियान एक बहुत बड़ा तसादम होने का खतरा था। और उधर दूसरी तरफ से वफाकी वजीर दाखिला की हिदायत पर रेंजर और FC के नौजवान भी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि इमरान खान की जो तरबियत है, इमरान खान की जो सोच है, वो किसी तरह नहीं चाहते कि इदारों का तसादम हो। और रेंजर जो है वो पाक फौज का हिस्सा है। पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज से मोहब्बत करती है और उसको अपने मुल्क की सलामती की एक अलामत समझती है। इसलिए जिस वक्त ये कंडीशन देखी गई तो फैसला सामने आया है कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए और उसका पहले मेडिकल किया जाएगा। अगर उसको मेडिकल के इलाज की ज़रूरत होगी तो वो पहले इलाज होगा, अगर इलाज की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम को ये खदशा है कि फिर शहबाज गिल पर वही जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे जैसा कि पहले किया गया है, क्योंकि ये मामला इस वक्त ज़ातियात की हद तक पहुंच चुका है। ये कोई इंसाफ और कानून पर अमल दरामद कराने के लिए नहीं किया जा रहा। हमारी अदालतों को सोचना होगा कि वो क्या कर रही हैं। अवाम में उनका इत्माद बहाल होना चाहिए, न कि इत्माद ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जिस रियासत में, जिस मुआशरे में इंसाफ ख़त्म हो जाए वहाँ पे फिर जुल्म होता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। और इस वक्त तक यही हमारे मुल्क में हो रहा है, जो कि मुआशरे के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और उस अवाम की तरक्की के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हम सबको अपने पाकिस्तान के तरक्की, उसकी खुशहाली और उसके अमन और सुकून के लिए किरदार अदा करना होगा। हमें अपनी फौज के साथ ताउन जारी रखना होगा, क्योंकि अगर हमारी फौज मजबूत है तो हमारा मुल्क मजबूत है। ये मामूली मामलात आते जाते रहे हैं। इमरान खान अपने पहले ही एक बयान में कह चुके हैं कि हमारी फौज ज़रूरी है, इमरान खान ज़रूरी नहीं है। हमारे ताकतवर इदारों को चाहिए कि जिस तरह शहबाज गिल ने अगर कोई गलत कदम उठाया है, कोई ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद किस्म के बयानात जो कि पाक फौज के खिलाफ हैं, वो बहुत से लोग दे चुके हैं, उनके खिलाफ भी ज़रूर कार्रवाई करें, ताकि ये अवाम में ये तासर ख़त्म हो कि एक ही शख्स के खिलाफ कार्रवाई है या एक जमात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बाकी लोगों के खिलाफ नहीं हो रही। इसके लिए भी हमारे इदारों को सोचना चाहिए। आखिर में मैं अपने कारीन से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत